मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बचपन में देखा था मैंने एक सपना, बनूंगी किसी की कोई होगा मेरा अपना, बनूंगी किसी की कोई होगा मेरा अपना। गुरु चरणों में वो पूरा हुआ है, गुरु चरणों में वो पूरा हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा परम आराध्य परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु श्याम दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आप गुरु जी के बारे में संस्मरण सुन रहे थे। मैंने तो उनके चरणों में अपना जीवन जिया, उनके चरणों में मैंने बहुत कुछ पाया। ये मेरे देह पे जो ये संयम का बाना है ये भी उन्हीं के हाथ का दिया हुआ है, उन्हीं के कारण ये संयम मेरा आया। जब वो बहुत छोटे थे, अंबाला में, मुश्किल से 5 साल के होंगे, साधियां थी, समाइक कर रहे थे और वहां का जो कर्मचारी था सफाई करने आता, वो बच्ची बहुत भोली प्यारी सी थी, तो सब उसे बहुत प्यार करते थे। पर सिन्नी उसका नाम था क्योंकि वो प्रसन्न रहती थी। अब वो जब सफाई करता तो वो ध्यान करके बैठी होती, वो कहते उठ जा, मैं सफाई करनी है, उठ जा, वो ध्यान में बैठी रहती। अच्छा फिर मैं तेरे को उठा के ना बनने से नीचे गिराऊंगा। उठाते और मुंडेरे पे बिठाते, फिर भी वो अपना ध्यान लोगस का कर रहे होते थे, खोलते नहीं थे। तो जब ध्यान पूरा होता कहते मुझे पता था कि मेरे लोगस में इतनी ताकत है, तुम मुझे गिरा ही नहीं सकते। कितनी निष्ठा एक 5 साल की बच्ची में। लोगस पढ़ रहे हो, अगर मक्खी भी एक नाक पे आके बैठ जाए तो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, परंतु उस बच्ची को वो गिराने के लिए भी उठाता है, परंतु वो कहती है नहीं, मुझे पता है कि लोगस में बहुत बड़ी ताकत है, वो मुझे गिरने ही नहीं देगा। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, ये वो अपने मुंह से मुझे सुनाते थे कि मैं ऐसी थी छोटी होते हुए भी। और ऐसा उनका जीवन। जब मेरे गुरनी जी आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज दिल्ली में उनका पदार्पण हुआ, लक्ष्मी नगर में हम रुके हुए थे। आचार्य श्री जी स्थानक में थे क्योंकि बहुत सारे साधु साध्वियाँ वहाँ साथ में चल रहे थे उनके। हम होशियारपुर के एक परिवार लक्ष्मी नगर में था, उर्वशी बहन, अरविंद भाई, उनके यहाँ पे उनके बंगले में हम रुके हुए थे। रात को स्वप्न कहो या साक्षात कहो, गुरनी जी को गुरनी जी की आवाज़ सुनाई दी। कहते माले 14 जून से तू तपस्या शुरू कर दे। एकदम हड़बड़ा करके कहते ये गुरनी जी की आवाज़।
गुरनी जी की आवाज है। एकदम सुबह उठे तो दिल्ली में आचार्य श्री जी का राजकीय स्वागत होना था लाल किले पे। मेरे को कहते, पुनीत छोटी सतियों को साथ लेकर के तू लाल किले चले जाना, मैं तो वापस मानसरोवर जाऊंगी। मैं, गुरना आपके बिना हमें कौन पूछेगा, आप चलोगे तो सारे साधु साध्वी, इतने 300 लगभग साधु साध्वी थे, तो हमें भी जगह आगे को मिलने बैठने को मिल जाएगी, क्योंकि गुरनी जी जहाँ बैठते थे वो मेरे को अपने साथ बिठाते थे। बहुत प्यार पाया मैंने उनका। तो वो, मैं क्या आपके कारण तो मैं आगे बैठ जाती हूँ, नहीं तो पीछे धकेल देंगी साथियाँ मुझे। तो कहते अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मुझे ऐसे आवाज आई है या संदेश आया है। वो चल पड़े। वहां से चले तो फिर प्रताप बाग, राणा प्रताप बाग में बड़े महाराज साहब श्री सुभाषवती महाराज जी जो वहां पर थानापति थे, उनके यहाँ का समाज आ गया। महाराज साहब आचार्य जी ने पधारना, आप आओ, वहाँ का प्रबंध आप नहीं करना, आपकी साध्वियाँ आपकी गुरनियाँ हैं। गुरना फिर भी वहां चल पड़े। राणा प्रताप बाग के बाद मेरे को कहते, पुनीत अब तू आचार्य श्री जी के साथ थोड़ा थोड़ा विचर ले, मैं तो मेहरौली जा रही हूँ, दादाबाड़ी। मैं कहा ठीक है। और मैं उनके कहने से आज्ञा लेकर के आचार्य श्री जी के साथ थोड़ा सा ही हम विचरे कि गुरनी जी वहाँ पर दादाबाड़ी पहुँच गए। लंबी बात नहीं करती। तो वहाँ पर दादाबाड़ी में गुरनी जी को फिर आवाज़ आई कि माले, तुमने तपस्या 14 मई से शुरू नहीं की, अब तो 14 जून से शुरू कर ले। पहली आवाज़ में 14 मई बोल रहा था, 14 जून से शुरू कर ले। कहते जैसे गुरनी जी आज्ञा। वो वहाँ सुबह उठे, गुरनी जी को सतियों को कहते चलो वापस चलना है हमने। कहते क्यों, अभी तो आपने रुकना था। नहीं नहीं, मुझे वापस चलना है। किसी को कुछ नहीं बताया। वहाँ से वो कबूल नगर में आए। कबूल नगर में जब आए तो उनको 4 बुखार, 104 डिग्री बुखार, और सुबह 14 जून होनी थी। उन्होंने कहा गुरनी जी तपस्या करवानी है तो ये बुखार आप देख लो, मैं तो शुरू कर लूँगी। आपस में वो ऐसे बात करते थे भावना से। तो सुबह उन्होंने देखा कि मेरे को कुछ भी नहीं है, बुखार नॉर्मल, बिल्कुल शरीर मेरा ठीक है। उन्होंने तपस्या शुरू की, किसी को नहीं बताया। साध्वियों, उनकी साध्वियों को पता था जो पास में साध्वियाँ थी, परंतु बाहर किसी को नहीं बताया। हम आचार्य श्री जी के साथ चलते चलते वापस प्रीतमपुरा आए तो मैंने समाचार मंगवाया, क्योंकि मेरा भी मन बेचैन रहता था गुरनी जी से दूर होकर के। तो मैंने आरती से पूछवाया कि गुरना ठीक है? कहते हाँ। मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा आज गुरनी जी क्यों नहीं मेरे से बात उन्होंने करवाई, क्योंकि वो पहले के ये होते नहीं थे कोई साधन, बैरागन ही बैरागन से बात करती थी। हमारे पास भी बैरागन थी, उधर आरती बैरागन थी, तो उन्होंने आपस में बात करी, मैं पास में खड़ी हो जाती थी। तो मैंने आके मुक्ता को कहा, मैं कहा मुक्ता आज गुरनी जी की आवाज़ नहीं सुनाई दी दूर से भी, तो कहीं तपस्या तो नहीं शुरू कर ली? मेरे मन में ऐसा आया। मैं दोबारा उन्हीं कदमों से वापस फिर गई। मैंने कहा आरती सच सच बता कि गुरना की तपस्या है? कहती बताइयो मत, आज उनके 31 व्रत हैं। मेरे को तो बेचैनी लग गई। मैं तो सुबह हुई और वहां से पीतमपुरा से सीधी कबूल नगर, आप सोच लो कितने किलोमीटर होगा, कम से कम 22 किलोमीटर तो होगा वहां से। गर्मी की मौसम, जून का महीना, पहुंच गई वहां पे। कहते पागल हो गई है तू? मैं कहा गुरना आपने क्यों कह दिया पागल? वो आरती कह रही थी बताइयो मत कि मुझे पता है। फिर कहते अच्छा चल पानी वानी ले। मैं कहा आप भी लो। कहते नहीं तू पानी ले, कुछ जो लेना ले, सुबह से चली हुई है। मैं कहा आप लोगे तो मैं लूँगी। फिर मुस्कुरा के कहने लग गए सतियाँ भी, आज तो इनके 32वां उपवास है। ऐसे उनकी आवाज आती थी, किसकी? प्रवेश कुमारी जी महाराज की। उन्होंने संकेत दिया। और जब भी हम तपस्या के दौरान गुरनी जी से पूछते थे गुरना कितने करने हैं, उनको पता है, मुझे नहीं पता। वो जब कहेंगे मैं पालना कर लूँगी, जब कहेंगे मैं तपस्या कर लूँगी। करते 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 तपस्या में केसर भी बरसा, मोती भी बरसे, सब मतलब सुबह से लेकर के रात तक 25-25 हजार लोग उनकी मंगलिक सुनने आते थे। 25-25 हजार। और 11 से 12 ध्यान लगाते थे जब, उस समय वो क्या है, लोग जितने आ गए 2000, 10,000, 20,000 जो भी आए, परंतु सारा दिन में 25,000। ये किसकी कृपा थी? गुरनी जी की, क्योंकि उन्होंने तपस्या शुरू करवाई थी। और ऐसे महान गुरनी, तभी हम उनको कहते हैं वो तप की देवी है।
तप की देने वाली है। जो उनका नाम लेता है वो तपस्या करवाते हैं। ऐसे गुरनी जी महाराज जिनको आने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाता था। सन 84 की बात, माँ सती श्री सत्यवती जी महाराज लुधियाना में विराजमान थे। ये इधर ये नौरियामल बाग में उनका देवलोक हो गया। छोटी साध्वी थी, उसने मुझे गुरनी जी को संदेश भेजा कि महाराज साहब मेरे को आप अपने पास बुला लो, गुरनी जी तो चले गए हैं। मैं, बीना महाराज जी, पिंकी महाराज जी और एक छोटी साध्वी थी, हम चार। कितना उस समय भयंकर वो था उग्रवादियों का, 84 में भयंकर उग्रवादियों का जोर था, परंतु मैं चल पड़ी। पहली बार मैंने स्वतंत्र गुरनी जी के बिना ऐसे बिहार के रास्ते में बहुत लोगों ने रोका, मैं क्या गुरनी जी ने भेजा तो मैं आऊँगी। तो इस तरह हम जब प्रताप बाग बड़े महाराज जी के पास आए, गुरनी जी के पास, मैंने कहा गुरनाम विशाला को लेने जा रहे हैं हम। कहते नहीं लाना। मैं कहा उसने कहा है। कहते वो आएगी नहीं, तू जाएगी वो आएगी नहीं, तू लेके ही नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने खुद कहा। सुबह जब चलने लगे मैं उनके पैर छुए, मेरे को उन्होंने अपने गले से लगाया और उनकी आंखों में आंसू। मैं कहा गुरना मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। कहते अब क्या मिलना, अब क्या मिलना। मैं समझी नहीं उनकी बात। साधियाँ मुझे डेरावल नगर तक छोड़ने भी हमें गई। वापसी आए, शांति महाराज जी कहते तब भी गुरनी जी रो रहे थे, अब शांता मुझे नहीं मिलेगी। मुझे शांता ही कहते थे वह, पुनीत तो मेरा दीक्षा का नाम है, पहले शांता ही, अब मुझे शांता नहीं मिलेगी। हम गए विशाला का, मैंने वहाँ देखा सच में जो उनकी बात थी। मैंने कहा बीना महाराज जी हमने विशाला को साथ ले जाएंगे, इसके और हमारे में बहुत फ़र्क है, हमारे में वो सेटिंग होने उसका बहुत मुश्किल है। तो देखो उन्होंने पहले ही कह दिया था। और हम खन्ना में थे, मुझे एकदम क्या है ऐसा कोई सपना आया। मैंने कहा गुरनी जी ठीक नहीं लगते मुझे, स्वस्थ छोड़ के गई थी। मैंने उसी समय जो हमारे पास साइकिल वाला सेवक चलता था, मैंने उसे वहाँ भेजा। मैं कहा जब पता करके आ, तो कहते गुरनी जी अस्वस्थ चल रहे हैं। सपने में कुछ ऐसा मुझे आभास हुआ था। फिर हम गोविंदगढ़ मंडी आ गए। गोविंदगढ़ मंडी में हम बैठे, अंदर का छोटा कमरा है और वहाँ पर मैं ऐसे सुबह 3 बजे जाप कर रही थी। जाप करते करते एकदम ऐसा आया कि कोई पक्षी फड़फड़ाता हुआ जो क्या है निकल गया, और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी ध्वनि थी जैसे क्रंदन की ध्वनि हो, रोने की ध्वनि हो। मैं एकदम, मैं क्या हो गया। मैं भी छोटी थी, 84 की बात है। तो मैंने ना इतने में सुबह सूर्य निकला 5:30 बजे, एक भाई आया, उसको मैंने कहा भाई मैंने पत्र दिया था तुम्हें, तुम गुरनी जी को दिया, चिट्ठी लिख के दी थी। कहते हाँ मैं दे आया। मैं कहा गुरनी जी ठीक है। तो वो रोने लग गया। मैं कहा क्या हुआ। कहते वो तो अपनी यात्रा पूरी कर गए। देखो वो 3 बजे मुझे संकेत दे गए थे कि मैं जा चुकी हूँ। ऐसी उनकी क्या थी, कृपा थी, ऐसे वो महान थे। जब वो क्या है, जब भी कोई बात कहते थे बड़ी सॉलिड बात कहते थे। जलंधर के अंदर 2 क्या है पार्टियां बन गई और वो समश्री के पोल्यूशन चल रहे थे, प्रभावना बढ़ रही थी, आती दोनों पार्टियां थी प्रवचन में। अरे वो ये सोचते थे, ऐसे मूर्ख लोग नहीं थे, वो मूर्ख होते हैं जो क्या है मिलने के लिए शादी ब्याह में तो मिलते नहीं और स्थानक छोड़ के बैठ जाए। वो सच्चे जैन नहीं है, वो सच्ची उनकी निष्ठा नहीं है, उनके अंदर सच्चा जैनत्व नहीं है। वो आपस में तो मिले, और स्थानक ने क्या बिगाड़ा, ये ईंटों ने क्या बिगाड़ा। वो दोनों पार्टियां आती थी और वो क्या है प्रवचन भी सुनती थी, परंतु उन्होंने प्रभावना नहीं ली। जब उसने बांटी तो उसने नहीं ली। पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन गुरनी जी रघुवर दयाल जी महाराज के पास स्थानक में चले गए और कहते महाराज साहब ये प्रवचन नहीं होगा। भद्रमुनि जी महाराज उधर आकर के प्रवचन करते थे, क्योंकि इधर का सत्यों का स्थानक बड़ा था, तो वहां आकर के वो करते थे। कहते मैं नहीं जाने दूंगी, पहले इनको कहो कि प्रभावना दोनों लेंगे एक दूसरे की। तो बड़े महाराज जी मेरे को, मैं बैरागन थी, बार बार भेजते जहाँ बुला के ला प्रवेश को, जहाँ बुला के ला प्रवेश को। वो कहते चुप रह। जब तक वो उन्होंने उन दोनों पार्टियों को एक नहीं किया, एक जने ने कह दिया मैं तो महाराज साहब रघुरदयाल महाराज जी के सामने मैं तो सिर्फ एक आनंद ऋषि महाराज जी को मानता हूँ और किसको नहीं मानता। तो गुरनी जी ने कहा फिर तो तुमने रघुरदयाल महाराज जी की भी अशातना की और तुमने सभी और आचार्यों की भी अशातना की, तुमने माँ सती पार्वती जी महाराज की भी अशातना की, जिसके नाम से ये नगरी जानी जाती है। जा, फिर तुम्हें तेरा स्थानक में आना भी ठीक नहीं है। चरणों में पड़ गया कि महाराज जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई।
उस दिन सुबह का प्रवचन नहीं हुआ, दोपहर को शास्त्र हुआ, जब तक वो एक नहीं हुए। एक का मतलब ये है कि स्थानक में तो आते थे, परंतु मूर्ख लोग स्थानक छोड़ के बैठ जाते हैं, जिनके अंदर धर्म की श्रद्धा नहीं है, केवल वो अपने क्या है पद को ही आगे रखना चाहते हैं कि मैं ही बनी रहती है उनकी। और वो मैं फिर आखिर में कौन करती है? मैं कौन करता है? कौन करता है बता दो? बकरी करती है ना, मैं। परंतु आखिर उसकी हालत क्या होती है? तो ये मैं करने वाले पीछे रह जाते हैं और हाँ करने वाले आगे निकल जाते हैं। तो वो क्या है, उस दिन देखो कितना उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, कितने इरादे के पक्के थे कि उन्होंने रघुवरदल महाराज जी इतने बड़े थे, वो उनको भी कह दिया मैं प्रवचन करने जाने नहीं दूंगी संतों को जब तक ये एक दूसरे की प्रभावना नहीं लेंगे। तो ऐसे थे वो प्रमुख इरादे के धनी। और उनका शरीर का डेल डॉल 6 फुट लंबे, 6 फुट लंबे थे वो, और एकदम इतने थे, चलते थे तो ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई हस्ती की चाल चल रहे हैं। आज भी मेरे चेहरे में उनकी छवि उतर के आ रही है। वो तो एक पल भी ऐसा नहीं होता जब हम उनसे दूर होते हैं। सुबह होती है तो उनका नाम लेके उठते हैं, रात होती है तो उनका नाम लेके सोते हैं। जब भी होता है उनके नाम से ही ये सारी बरकत है, उनके नाम से ही सब कुछ है। मेरे को वैराग लगा, मेरे को क्या है, घर वाले आज्ञा नहीं देते थे, मैं अमृतसर भाग के चली गई, मुझे पकड़ के ले आए। तो मेरे गुन्नी जी मोहन माला जी महाराज वो रोने लग गए, कहते माला फिक्र क्यों करती है, मैं शांता को दीक्षा जरूर दूंगी चाहे कैसे भी हो। तो उनकी वाणी पूरी हुई। उम्मीद नहीं थी कि कोई क्या है, गाय से तो दूध निकालता है, बैल से निकलता है, बैल से कभी दूध नहीं निकलता। परंतु उन्होंने तो मेरे पिताजी के भी अंदर ऐसे पता नहीं क्या कर दिया कि वो बैल से भी उन्होंने तो दूध निकाल लिया, मुझे दीक्षा दे दी। ऐसे उनके अंदर इरादे के धनी थे। ऐसे गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ।